वक्त अफगानिस्तान की सूरत हाल पर और पाकिस्तान को दरपेश चैलेंजेस के ऊपर कि क्या स्टांस लेना चाहिए, पाकिस्तान की पॉलिसीज़ क्या हैं, अफगानिस्तान के अंदर बदलती हुई सूरत हाल में मज़ीद क्या कुछ करना हमें बेहद ज़रूरी है। इस पर बात करने के लिए जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब साहब, ये दिफाई तज़कियाकार है, हमारे साथ मौजूद है। सर, आपके वक्त का बेहद शुक्रिया। सर, मुझे ये जानना आपसे, कभी पंजशेर वैली के हवाले से खबरें मौसूल होती हैं, कभी हमें अमरीकी इनखला के हवाले से मुतज़ाद खबरें मौसूल हो रही हैं। इस सारी सूरत हाल में पाकिस्तान के अंदर भी बेयकीनी की कैफियत है। अफगानिस्तान की ओवरऑल सूरत हाल को आप किस तरह से देख रहे हैं और पाकिस्तान के इनिशिएटिव्स को आप कितना समझते हैं कि बड़े मुस्बत तरीके से आगे बढ़ रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जहां तक अफगानिस्तान की सिचुएशन का ताल्लुक है वो तो बिल्कुल अभी स्टेबल नहीं हुई, क्योंकि हुकूमत नहीं बन सकी और हुकूमत जो है वो मुज़ाकरात के जरिए एक यूनानिमिटी के साथ आपने एक कंसेंसस डेवलप करके हुकूमत बनानी है और उसकी बातचीत अभी चल रही है। और लाजमी बात है कि जब आप मुल्क का रोजमर्रा का निज़ाम आपने चलाना हो तो उसके लिए तो हुकूमत होनी जरूरी है। और अब हुकूमत नहीं होगी तो फिर वो ब्यूरोक्रेसी वगैरह चलाएगी, उसमें फिर प्रॉब्लम्स आती हैं, लोगों को भी तकलीफ होती है। तो ये तो एक वक्त लगेगा जब तक कि हुकूमत बनती नहीं। फिर ये है कि हुकूमत बन जाए तो चैलेंजेस हैं। आप देखिए कि अभी गैर मुल्की अफवाज का इनखला नहीं हुआ है, जिसकी वजह से काबुल एयरपोर्ट पे वो बैठे हैं, कब्जा है और कोई वाज़ेह पॉलिसी बाहर इन्होंने अमेरिका वगैरह ने नहीं दी। नतीजा ये कि अफगानिस्तान से जिसका भी जी चाहता है वो एयरपोर्ट पे पहुंच जाता है, जी मैं अमेरिका जा रहा हूँ। तो वहां पे इतना हजूम कर दिया है जिसकी वजह से बदनज़मी और बाज़ जगहों पे फायरिंग वगैरह होकर कैजुअल्टीज भी हुई। फिर जो पंजशीर का मसला है वो चल रहा है, वहां पे इनके मुज़ाकरात नाकाम हुए। इन हालात में अगर आज हुकूमत बन भी जाए तालिबान की, तो जो भी हुकूमत बन जाए उसमें पंजशीर पे अगर इनका कब्जा नहीं तो इसका मतलब है पूरे अफगानिस्तान के ऊपर इनकी रेट नहीं होगी, इनकी हुक्मरानी नहीं होगी पूरे अफगानिस्तान पे। सही। नतीजा ये वहां से फिर शोरश चलती रहेगी, कोई ना कोई वहां से वाकयात होते रहेंगे, वहां दहशतगर्द भी उस जगहों पे जा सकते हैं और उनको भी मिल सकती है वहां छुपने की। तो ये अभी काफी सारे ऐसे इश्यूज हैं। फिर इनकी मालियाती पोजीशन का मसला है, चूंकि बाहर से अमेरिका वगैरह ये लोग एड देते थे, चलता था मामला, वो तो उन्होंने बंद कर दिया और इनके अपने जरा है नहीं और इन्होंने लोगों को तनख्वाहें भी देनी होंगी ये महीने के बाद। नतीजा ये कि वो भी एक मसला आ जाएगा जहां लोग इनके पीछे लगेंगे कि जनाब हमें कुछ दिया जाए। तो इनके लिए चैलेंजेस ही चैलेंजेस हैं, बहुत सारा मसला है, वक्त लगेगा इनको सेटल हो। ठीक है। पाकिस्तान का जहां तक है, पाकिस्तान फौरी तौर पे पाकिस्तान को रिकॉग्नाइज नहीं करना चाहिए, तावन जरूर करना चाहिए। वो हमारे बस में जो कुछ भी है, खुराक वहां जानी है, गल्ला जाना है या उसके अलावा उनको कुछ और मदद की जरूरत है तो वो उनको मुहैया की जाए ताकि उनका ये मुश्किल वक्त गुजर जाए। लेकिन इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ मिलकर आपको रिकॉग्नाइज करना चाहिए। वो जब चाइना, रशिया, पाकिस्तान और ईरान वगैरह ये मिलकर कर सकते हैं। ठीक। पाकिस्तान का सबसे बड़ा कंसर्न होगा वहां पे टीटीपी का, जो कि तहरीक तालिबान, और उसको खत्म करना बड़ा जरूरी है। वो हमारा मुतालबा बिल्कुल मौजूद है, हमने तालिबान से बहुत दफा ये कहा भी है, उन्होंने यकीन दहानी भी कराई है, इंटरनेशनल गारंटी भी दी है कि उनकी सरजमीन किसी के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी। और हमें तवक्को भी है कि इंशाअल्लाह उनको जैसे ही हुकूमत वो बना लेते हैं तो टीटीपी वाला मसला भी वो हल कराएं। ठीक है। आपका एक जो मैं नुक्ता समझ सकी हूँ जनरल साहब, हुकूमत बनाने से मुतालिक वो तो पहले तालिबान कह चुके हैं कि अगर अमरीकी इनखला जब तक पूरा नहीं होगा हम कोई कैबिनेट अपनी तश्कील नहीं देंगे, कोई गवर्नमेंट नहीं बनेगी। अब तो खबरें ये भी है कि शायद अमरीकी इनखला को एक्सटेंड कर दिया जाए। कल जो G7 कंट्रीज का इजलास होने जा रहा है उसके हवाले से यही है कि प्रेशराइज किया जाएगा अमरीका को कि अपने फौजियों को अभी वहां पर रोका जाए। मामला ये, आपने TTP की बात की है, बिना किसी प्लान तालिबान ने तमाम जेलों से कैदियों को रिहा कर दिया, उनमें बड़े बड़े लीडर ऐसे हैं जो शिद्दत पसंद गिरोहों से मुंसलिक हैं। ये बात तो है कि पाकिस्तान के अंदर शिद्दत पसंदी की एक लहर उठ सकती है। हुकूमत के लिए चैलेंज है, क्या कब तक इंतजार किया जाए जब तक तालिबान की कमेटी वो मुकम्मल तौर पे ऑपरेशनल नहीं हो जाती, इसके ऊपर काम नहीं किया जा सकता? पाकिस्तान के अंदर केसेस हमें नजर आना शुरू हो गए हैं। वो जो केसेस अभी नजर आ रहे हैं वो तो लाजिम बात है, अफगानिस्तान से तो फौरी तौर पर नहीं चलेगी। पहले कई जो सेल वगैरह यहाँ एक्टिवेट किए हुए हैं, इन लोगों ने वो काम कर रहे हैं और वो उसको मेरा ख्याल है कि उनके पास इतने जराए होंगे, इतने वसाइल होंगे कि वो फौरी तौर पे नहीं
वो कुछ अर्सा और भी चला सकते हैं अपने मामलात को। ठीक है। तो दहशतगर्दी का तो ये इशू हमें फिलहाल रहेगा, फौरी तौर पे बंद ही होगा। लेकिन जो आप बात कर रही हैं, देखें एक जब तक किसी हुकूमत की पूरे मुल्क के ऊपर हुक्मरानी ना हो तो वो कह सकता है कि जनाब जो दहशतगर्दी आपके इलाके में हुई है वो उस जगह से हुई है जो मेरे कंट्रोल में नहीं। तो फिर आप क्या जवाब देंगे? सो हमें तो ये चाहिए कि उनका कंट्रोल सब जगह पर। दूसरी बात जो वो कह रहे हैं कि हुकूमत हम अनाउंस करेंगे जब ये गैर मुल्की अफवाज चले जाएंगी, वो बिल्कुल ठीक है, उस वक्त कर लें, आज कर लें, जब भी जी चाहे करेंगे, उनकी मर्जी। लेकिन उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि क्या सारे स्टेक होल्डर ऑन बोर्ड हैं? क्या सब लोगों ने इस पे कोई इत्तफाक राय कर लिया जो कुछ ये करना चाहते हैं? क्योंकि उसमें एक तालिबान की आइडियोलॉजी है, वो क्या लाना चाहते हैं, किस किस्म की शरीयत, वो आइन में जानी है। आइन क्या सब ने मुत्तफिका आइन इख्तियार कर लिया है, यह बात हो गई। सो बावजूद इसके कि ये आगे बढ़ेंगे हुकूमत या वो गैर मुल्की अफवाज चली भी जाएं तो इख्तलाफात बन सकते हैं कहीं ना किसी चीज पे। ये इसके दो इशू हैं। एक तो ये इशू है कि सब स्टेक होल्डर्स ने अपना अपना पावर शेयरिंग करनी है, उन्होंने हुकूमत में हिस्सा मांगना है, जैसे कि पंशेरी मांग रहे हैं। पंशेरियों का झगड़ा ये है पंशेर वालों का कि उन्होंने 6 मांगे गवर्नर, उन्होंने कहा जी 6 सूबों में हमारा गवर्नर होना चाहिए और वजीर भी हमें 2 दें जिसमें से एक वजीर खारजा हमारा होना चाहिए। तालिबान शायद इतना कुछ उनको नहीं दे सकते, तो वो अकड़ गए। इसी तरह ये जो आइडियोलॉजी है उस पर लोग इत्तफाक राय पैदा करना मुश्किल हो सकता है कि अगर तालिबान आइन में ऐसी तब्दीलियां करते हैं, शरीयत के नाम पे इस तरह की चीजें लेके आते हैं जिस पे दूसरे लोग इत्तफाक नहीं करते, तो फिर आप देख लीजिए कि इत्तफाक राय ना हुआ तो हुकूमत बनानी मुश्किल हो जाएगी। ठीक है। तो अभी बहुत कुछ है करने को, इस वजह से पाकिस्तान को इंतजार करना चाहिए। एक और सवाल वक्त आए तो फिर बिल्कुल सही। जनरल साहब एक और सवाल, क्या ऐसी सूरतें हो सकती हैं या बनेगी या बन सकती हैं कि पाकिस्तान को तालिबान की हुकूमत को कबूल करना पड़े? देखिए कोई हमारे साथ जबरदस्ती नहीं कर सकता इस चीज के ऊपर, ये बड़ी वाज़ेह चीज है। आप हमसाये हैं, वहां की आबादी मुसलमान लोग हैं, हमारे भाई हैं, आप ये तो कर सकते हैं कि उनको मदद देते रहें ताकि उनके यहाँ कोई इंसानी अलमिया ना हो। सही। वो बगैर उनको उनकी रिकग्निशन के बगैर ही आप वो काम कर सकते हैं, वो करते रहें। लेकिन ये नहीं कि रिकग्निशन एक ऑफिशियल मसला है। अब इंटरनेशनल कम्युनिटी भी उनको बावजूद इसके कि ये अगर एक यूनिटी गवर्नमेंट बना भी लें तो मेरा नहीं ख्याल कि मगरबी दुनिया इनको रिकग्निशन देगी, क्योंकि वो ये कहते हैं कि जो कुछ इन्होंने कहा औरतों के हकूक के बारे में या दूसरी तीसरी चीजें जो ये कह रहे हैं, हमें इन पे यकीन जब तक कि हम देख न लें कि वाकई ये उस पर अमल कर रहे हैं। ठीक। अब वो देखने के वो पता नहीं वो साल तक देखेंगे, 2 साल देखेंगे, कब देखेंगे, लिहाजा उनकी कोई गारंटी नहीं कि ये। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।